तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था और जो सीएन थे वो अपने ड्रीम एकेडमी जा रहे थे। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो एकेडमी आ चुका होता है। और उसे देख कर वहाँ पर जो सीएन होती है और जो लिमरल होते हैं वो बोलते हैं कि सीएन आप आ चुके हो। और फिर जो सीएन थी वो सुयन को बोल रही होती है कि वेल बिग सी आप कहाँ पर चले गए थे, मैं तो आपके बारे में काफी चिंता कर रही थी। मैं तो ये सोच रही थी आपको कहीं कुछ हो ना गया हो। और जो सेवन होती है वो बोल रही थी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। और वहीं पे जो लिमिनल होता है वो बोल रहे थे कैप्टन, क्या आप हमारे जो मिशन थे उनको लेने के लिए गए थे, क्योंकि आप भी तुरंत ही गायब हो चुके थे। और फिर भाई लोग तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और फिर वो बोल रहा होता है कि तो फाइनली किम सिन तो यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है। और वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, अब शायद मुझे तुम्हें किम सूजन नहीं बल्कि हंटर किम सूजन बुलाना चाहिए। और मैं पहले नहीं बोल पाया, चलो मैं अभी बोल देता हूँ। मैं तुम्हें काफी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि तुम प्रो हंटर एग्जाम को पहले ही पास कर चुके हो और तुम्हारे लास्ट सब्जेक्ट में तुमको फुल स्कोर मिला है। और सिर्फ लास्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था उस सब में तुमको परफेक्ट स्कोर मिला है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ए रैंक का हंटर का लाइसेंस है वो तो पक्का ही है। और फिर बाकी तुम्हारे जितने भी पार्टनर्स है उनका बी रैंक का जो हंटर आईडी है वो मिल ही जाएगा। वैसे अगर सच बोलूं तो मैं तुम एस रैंक का हंटर बनाना चाहता था, ना कि ए रैंक का। लेकिन क्या करे, जो एस रैंक का हंटर है वो बनाने के लिए मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मैं नहीं बना पा रहा। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है नहीं नहीं, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से काम अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर जो अपना एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहे थे चलो ठीक है, अगर केमिस्ट्री आपको यही मंजूरी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। और वहीं पे जो अपना लेमिनर होते हैं और बाकी सब लोग हमें सिर हिला रहे होते हैं। और जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि क्योंकि तुमने जो अपना परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है इसी वजह से तुमको जो डंजन रेड है उसकी पीरियड दी जाएगी और उसका एक पास भी मिलेगा, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पे तुम्हारे ए रैंक हंटर के लिए काफी ज्यादा कम है। और मैं यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुमने अपना एक गिल्ड बनाने का फैसला किया या फिर नहीं। और फिर वहीं पे हम अपना हीरो और बाकी सबको देखते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स हम गिल्ड बनाने वाला। और ये सुन के जो प्रेसिडेंट होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। फिर जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मेरे को अलाउ करो कि तुम जो अपना गिल्ड बना रहे हो उसमें मैं भी अपनी मदद कर सकूं। फिर ये सुन के अपना हीरो थोड़ा हैरान हो चुका था और बोल रहा था क्या पर्सनली इसमें मदद करने वाले हो। और वैसे भी एक गिल्ड को बनाना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें गिल्ड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है और काफ़ी टाइम भी लगता है, नाले काफ़ी सारा जो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसका भी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और ये सुन के बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर गए जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो अपने जैकेट से एक पेज को निकालता है और बता रहा होता है कि देखो अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उस पेज को देख के अपना जो हीरो होता है वो बोलता है अच्छा ये क्या है। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बता रहा होता है कि वेल तुम्हें अगर गिल्ड को एस्टेब्लिश करना है तो तुम्हें कम से कम 5 जो है वो बी रैंक हंटर का लाइसेंस चाहिए होगा। और जहाँ तक मेरे को पता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 4 है। अगर तुम इस बात पे कुछ काम नहीं कर पाए तो मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि जो बाकी गिल्ड वाले हैं वो भी मेरे पे काफी दबाव डालेंगे। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा था वेल हाँ ये बात भी सही है। वैसे भी जो बाकी गिल्ड वाले हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि मेरा जो गिल्ड है वो ना बढ़े, नहीं तो उनका जो गिल्ड फेमस हो रहा है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं किसको अपने गिल्ड में लेके आऊं और आखिर कौन ही अपनी गिल्ड में आना चाहेगा। लेकिन गाइस तभी अपने हीरो को कुछ आइडिया आता और फिर उसे समझ आ चुका था। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो लियोन की तरफ देखने लगता है। और गाइस आपको समझ आ चुका होगा ना कि अपना हीरो क्या सोच रहा है। और फिर वहीं पे जो लियोन थी वो काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। और फिर जो लियोन थे उसे पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो गया। और फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था चलो ठीक है अब अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम्हारे पास 5 बंदे आ चुके हैं। लेकिन गाइस हम देखते हैं जो लियोन की शक्ल होती है वो काफी बिगड़ी होती है। वहीं पे जो अपना सियोन होती है और जो लेमन होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें काफी कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अपनी गिल्ड में भी आ चुके हो। फिर जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है अच्छा वैसे गिल्ड का नाम क्या होने वाला है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल हमने इसको पहले से ही सोच के रखा हुआ है, वेल अपने गिल्ड का नाम और कुछ नहीं बल्कि ड्रीम टीम होने वाला है।
और फिर भाई लोग तभी अपने को एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बातें कर रहा होता है कि जो किम सूजन है ना वो जल्दी से अपना जो गिल्ड है उसको स्टैब्लिश करने वाला है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही गिल्ड लीडर्स होते हैं। और फिर एक जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है उसको रोकने का। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, बस हम थोड़ा जो टाइम है उसको ही बाय कर सकते हैं। और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि उसके पास डंजन रेड करने की प्रायोरिटी है। और वैसे भी जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है उसने भी डिसाइड किया हुआ था कि अपने जो गेम्स जो है ना उसको हंटर बनाना ही है। लेकिन गैस तभी पीछे से कुछ बड़ा धमाका होता है और फिर वहां से एक बंदा आता है और बोल रहा था वेल हमें मिले तुमसे काफी टाइम हो चुका है ना और मेरे ख्याल से तुम अपना जो काम है वो भी ठीक ठाक कर ही रहे होगे। फिर भाई लोग हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट होता है। और फिर वहाँ पे वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि स्वॉर्ड सेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर जो अपना स्वॉर्ड सेंट होता है वो बोल रहा है वेल मैं तुम्हारे चेहरे को देख के ही बता सकता हूँ कि तुम आखिर क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई लोग हम देखते हैं जो अपना स्वॉर्ड सेंट होता है वो काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है जिसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही होती है। और मेरे ख्याल से तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो क्योंकि अगर ये जो चीज है वो हमारे हाथ में आया तो सच में ये मेरे लिए भी काफी डिस्गस्टिंग हो गई। तुम ये सब जो घिनौने काम है वो कर रहे हो। और वैसे भी मैं बता दूं हमने कैटलिज्म को इसलिए नहीं किया कि तुम जैसे जो लोग हैं वो दूसरे के ऊपर रूल करे। फिर तभी वहाँ पर कोई होता है वो सोर्सन को बोलता है आखिर किसने ही सुना है कि जो कैटलिज्म है उसको तुमने ही रोका हुआ है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं और करने बोल के रियो जियंजोल होता है। फिर जो सोर्सन होता है वो बोलते हैं वेल तुम काफी बड़े हो चुके हो और मैंने इन टाइम में तुम्हें देखा भी नहीं है। फिर जो रेंजल रियो जियंजोल होता है वो बोलते हैं वेल अगर सीधी भाषा में बोलो तो तुम कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हो। लेकिन वैसे तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और बोलते हैं वेल हमें यहाँ पर अभी के लिए रुक जाना चाहिए। और फिर वो बोल रहे थे भले ही तुम स्वॉर्ड से तो इसका मतलब ये थोड़ी ना क्योंकि तुम किसी के भी आगे अपना स्वॉर्ड निकाल दो। और फिर स्वॉर्ड से उसको देख लेता और पहचान जाता है और बोल रहा था अच्छा तो तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही चुके हो खा लिया। और गैस हम देखते हैं और करने बल्कि खा लिया होती है। और फिर जो खा लिया होती है वो बोल रहे थे वेल तुम उनको देखने से तो लग नहीं रहा कि तुम सरप्राइज हो, मेरे ख्याल से तुम मेरे से पहले से ही जानते हो गए। और फिर सोर्सन बोलता है कि यार मेरे को लग ही गया था कि ये छोटे मोटे चूहे आखिरकार मेरे अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड के खिलाफ ऐसी चाल क्यों चल रहे हैं। अगर इनके पास इतना हिम्मत है तो मेरे पास आए और मेरा गर्दन काट के दिखाए। और वैसे भी इनके पास इतनी हिम्मत आ गई तो इसका मतलब तो ये जरूर है कि इनके पीछे कोई ना कोई बंदा है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है। और मेरे को लगा ही था कि और कोई नहीं बल्कि तुम ही होने वाली हो। फिर जो खाली होती है वो बोल रहे थे अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे से मिलने आए हुआ क्यों है ना। और फिर जो सोर्सन होता है वो बोल रहे थे वेल मैं यहाँ पर बस अपने ग्रैंडफादर का जो फर्ज है वो निभाना है और वैसे भी काफी टाइम हो गया मेरे को ये फर्ज निभाए हुए। और वैसे भी मुझे ये पता है कि अगर उस पंक ने अगर गिल्ड को क्रिएट कर लिया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल की बात है। मतलब अपने हीरो की बात कर रहा था सोर्सेंट और इसी वजह से हमारे हीरो को नागिल बनाने के तुम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। फिर तभी अपना हीरो काफी गुस्से के अंदाज में बोल रहा होता कि लेकिन मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे दूं कि जो भी तुम अपना जो प्लानिंग बना रहे हो तो ऐसा मत करो। फिर जो खाली होती है और बोल रही अगर क्या होगा अगर हमने रिफ्यूज कर दिया तो। फिर अपना स्वॉर्ड से अपने काफी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम इसके कॉन्सिक्वेंस को सह सकते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। और हम देखते हैं खाली और जो स्वॉर्ड से होता है वो एक दूसरे को काफी तीखी नजर से देख रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं अपना जो स्वॉर्ड से होता है वहां से जाने लगता है कुछ भी बिना बोले। और शॉर्टसिन को ऐसा ज्यादा देख कर जो खालिया होती है और बोल रही थी क्या हुआ तुम यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं हो क्या, मेरे को लगा था कि तुम यहाँ पर पूरा तहलका ही मचा दोगे। फिर जो अपना शॉर्टसन होता है वो बोलता है लेकिन मैं वैसा क्यों करूंगा। और फिर यही बोल के वो काफी तेज से निकल जाता है। फिर जो खालिया होती है वो बोलते चलो हम अपना प्लान को अब कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुन के जो रियो होता है काफी हैरान हो जाता है और बोल रहा था लेकिन क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हायर ऑफ अपोस्टल प्योरिटी है वो डर रही है अपने छोटे से सोर्सेंट से। जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ था वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेकार। लेकिन फिर तभी जो अपनी खालिया होती है वो बोलती है कि रियो तुम थोड़ा अपने हद से पार हो रहे हो। और हाँ, मेरी एक बात को काफी ध्यान से सुन लो कि तुम जो सोर्सेंट है उसको उतना नीचे मत देखो जितना कि तुम कर रहे। और हम देखते हैं जो
खाली होते काफी तेजी से रियो के पास आ चुकी होती है। और हाँ रियो, मैं तुम्हारी जो भी स्किल्स है उसके बारे में अच्छे से वाकिफ हूँ और मुझे पता है कि जो लोग है वो तुम्हें कहते हैं कि तुम कैटलिज्म हीरो के काफी करीब हो, लेकिन फिर भी एक चीज है जो कि तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तुम काफी क्लोज तो हो लेकिन तुम कभी भी उसके करीब नहीं आ सकते। भले ही हम जो किम सीजन है उसको डायरेक्टली कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। क्यों है ना, मैं क्या जो कह रही हूँ वो समझ तो रहे हो ना तुम। फिर जो रियो होता है वो बोलता है कि क्या, पर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर जो खाली होती है वो बोलती है वेल, जो फेथ है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फिर तभी जो अपना सीन है वो अपने हीरो पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं अपने हीरो को मैसेज आया हुआ होता है। और फिर जैसे ही जो अपना हीरो होता है मैसेज देखता है, काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तो भाई लोग यहीं पे जो अपना चैप्टर है वो खत्म होता है। तो वेल मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।